एक अमीर सेठ की कहानी। यह कहानी जो भी कोई ध्यान से सुन लेगा अपने जीवन में कभी गरीब नहीं होगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो का विषय है कि इंसान गरीब क्यों रह जाता है। हर इंसान अमीर क्यों नहीं बनता और अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान चाहता है कि हम अमीर बने रहें, गरीब ना बने, क्योंकि गरीबी हमेशा इंसान को तन से तथा मन से दुखी रखती है। हर इंसान यही चाहता है कि हम अपने जीवन में कभी गरीब ना बने। तो दोस्तों, अमीर बनना यानी कि धन की प्राप्ति होना, यानी कि हमें पैसे की आवश्यकता होती है और हम लक्ष्मी को याद करते हैं। यानी कि हमें पैसे की आवश्यकता होती है और हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में रहे। इसके लिए हम यह चाहते हैं कि हम कौन ऐसा कार्य करें, कौन ऐसा कार्य न करें ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर से न जाए, माँ लक्ष्मी का कृपा हमेशा हमारे पास रहे और हम हमेशा के लिए अमीर रहें। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, इस सुंदर कहानी के माध्यम से जानते हैं। इससे पहले हमारा एक निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि माँ लक्ष्मी को कैसे अपने पास रखा जाता है, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाता है। और हाँ, अगर हमारे इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलिए हम इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक बहुत अमीर धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत था, उसके पास माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद थी, माँ लक्ष्मी का कृपा हमेशा उस पर बना रहता था। तभी एक दिन की बात है, सेठ रात्रि में सो रहा था तो अचानक माँ लक्ष्मी उसके सपने में आई और सेठ से बोली कि देखो सेठ, मैं तुम्हारे घर में रहते हुए 25 साल हो गए हैं। अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। यह बात सेठ जी सुन करके व्याकुल हो गए और माँ लक्ष्मी से सेठ बोला कि नहीं माँ, आप नहीं जाइए, आप हमारे घर को छोड़कर मत जाइए। तो माँ लक्ष्मी ने बोला, मैं क्यों नहीं जाऊँ। तब सेठ ने बोला कि देखो माँ, आप ही के कारण हमारे पास इतना धन दौलत है। मैं आज धनवान हूँ, हमें लोग इज्जत देते हैं और हम शान से जीते हैं। अगर आप हमारे घर से चली जाएंगी तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा और मैं भिखारी हो जाऊंगा। इसलिए कृपया आप हमें छोड़कर नहीं जाइए। इस तरह से बहुत कहने के बाद भी माँ लक्ष्मी नहीं मानी और बोली, नहीं सेठ, मैं हमेशा के लिए एक जगह नहीं रहती, हमें तुम्हारे घर से अवश्य ही जाना पड़ेगा। परंतु तुम डरो मत, मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी। तुम जो भी चाहो एक वरदान हमसे मांग सकते हो, हम वो वरदान देकर ही तुम्हारे घर से जाऊंगी। तब सेठ बोला कि माते, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके भक्ति में हमेशा विलीन रहता हूँ, फिर भी आपकी मर्जी है मुझे भिखारी बनाने की तो आप हमें छोड़कर जा सकती हैं। तब माँ लक्ष्मी बोली, ठीक है, तुम एक वरदान अपना मांग सकते हो। सेठ बोला कि नहीं माते, वो वरदान मैं आज नहीं मांग सकता, आप हमें कुछ समय दीजिए। हम अपने परिवार में, हम अपने सदस्यों के साथ यह विचार विमर्श करने के बाद वह वरदान अवश्य मांग लूंगा। माँ लक्ष्मी बोली, ठीक है, तो फिर कल मैं तुम्हारे स्वप्न में आऊंगी, तुम अवश्य उस वरदान को मांग लेना। दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जो भी समझदार लोग होते हैं, जो भी अच्छे लोग होते हैं, जो भी अमीर लोग होते हैं, वह कोई भी फैसला सोच समझ कर लेते हैं। अपने परिवार से, अपने सदस्य से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई भी फैसला लेते हैं, न कि खुद से कोई फैसला लेते हैं। तो सेठ यही उचित समझा और सोचा अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से विचार विमर्श करने के बाद हम उस वरदान को मांगेंगे। सेठ अपने चारों बेटों को अपने पास बुलवाया, चारों बेटे उसके पास आए।
सेठ ने उदास होकर विनम्रता से अपने बड़े बेटे से बोला कि बेटा, अब हम लोग भिखारी होने वाले हैं। अब तक हम लोग अमीर थे, लेकिन अब हम लोग भिखारी होने वाले हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी कल हमारे स्वप्न में आई थी और बोल रही थी कि हम तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही हूँ। काफी समय से तुम्हारे घर में हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अर्थात जब माँ लक्ष्मी चली जाएंगी तो हम लोग गरीब हो जाएंगे और हमारे पास धन दौलत नहीं आएगा। परंतु बेटा, माँ लक्ष्मी ने यह भी कहा कि मैं जाते जाते तुम्हें एक वरदान अवश्य देकर जाऊंगी। माँ लक्ष्मी ने कहा कि तुम एक वरदान अवश्य मांग सकते हो, चाहे तुम जो भी मांगो, मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य दूंगी। सेठ ने अपने बेटे को समझाते हुए यह पूछा कि बेटा, हमें वह क्या वरदान मांगना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने यह कहा है कि मैं एक ही वरदान दे सकती हूँ। तो बेटा, हमें क्या वरदान मांगना चाहिए? बड़ा बेटा बोला, पिताजी, हमें माँ लक्ष्मी से सोने चांदी तथा हीरे का वरदान मांग लेना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बहुमूल्य है और यह हमारे पास रहेगा तो हम लोग गरीब नहीं होंगे। सेठ ने कहा, ठीक है। उसके बाद सेठ ने अपने दूसरे बेटे से पूछा कि बेटा, तुम बताओ, हम लोगों को माँ लक्ष्मी से क्या वरदान मांगना चाहिए? सेठ का दूसरा बेटा बोला, पिताजी, आप कुछ मत मांगिए, बस हमारे शहर में जितने भी बड़े बड़े कॉलेज, अस्पताल और जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उस सबको मांग लीजिए, ताकि हम लोग कभी गरीब नहीं होंगे। सेठ ने उस बेटे को भी कहा, ठीक है बेटा। उसके बाद सेठ ने अपने तीसरे बेटे से पूछा कि बेटा, तुम बताओ कि माँ लक्ष्मी से हमें क्या वरदान मांगना चाहिए, ताकि हम लोग अमीर बने रहें। वह बेटा बोला, पिताजी, हमें बहुत सारा जमीन मांग लेना चाहिए, क्योंकि जमीन से कोई गरीब नहीं होता। हमारे पास जमीन रहेगा तो उसमें फसल भी उगेंगे और बहुत सारा कार्य भी होंगे, इसीलिए हमें बहुत सारा जमीन मांग लेना चाहिए। सेठ ने कहा, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटे बेटे की बारी थी, जो कि सेठ की सबसे छोटा बेटा था। छोटे बेटे से सेठ बोले कि बेटा, तुम्हारी क्या राय है, हम लोगों को माँ लक्ष्मी से क्या मांगनी चाहिए? छोटा बेटा बहुत ही सरलता से बोला। छोटा बेटा बोला, पिताजी, आप माँ लक्ष्मी से कुछ भी मत मांगिएगा, बस माँ लक्ष्मी से यही मांगिएगा कि आप तो हमारे घर से जा रही हैं, लेकिन हमें यह वरदान दीजिए कि हम परिवार में, हमारे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, हमेशा खुशियाँ बना रहे, हम चारों भाइयों में सदा खुशियाँ बना रहे, हम सब लोग मिलजुल कर रहे। आप माँ लक्ष्मी से सिर्फ यही मांगिएगा। सेठ ने चारों की बातें सुन ली और वहाँ से चले गए, परंतु छोटे बेटे की बात थोड़ा अजीब सी लगी और सेठ उस पर सोचने पर विवश हो गए। और सेठ अगले दिन रात्रि का इंतजार करने लगे ताकि माँ लक्ष्मी उनके स्वप्न में आए। अगले दिन रात्रि हुई, सेठ सोने चला गया। उसके बाद रात्रि में माँ लक्ष्मी सेठ के स्वप्न में आई और बोली, सेठ, अब तुम बताओ, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तुम अपने घर में अपने बेटों से, अपने परिवार में सलाह तो कर ही ली होगी, अब तुम मांगो, एक वरदान मांग सकते हो। सेठ ने कहा, माते, मैं एक ही वरदान मांगूंगा और दो नहीं मांगूंगा। सेठ ने कहा, हे माते, अब तो आप हमारे घर से जा ही रही हो, अब हम तो गरीब हो ही जाएंगे आपके जाने के बाद, यह तो निश्चित है। लेकिन माते, हमें एक वरदान देकर जाइए, और वह यह वरदान है कि आपके जाने के बाद हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे चारों बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे। आप हमें यही वरदान दीजिए कि हमारे घर में आपके जाने के बाद हमेशा प्रेम बने रहे, हमारे चारों बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे, और वो लोग जो भी कार्य करें, जहाँ भी करें, हमेशा प्रेम व्यवहार से मिलजुल कर करें। आप बस मुझे यही वरदान दे दीजिए।
यह सुनने के बाद माँ लक्ष्मी बोली कि सेठ, तुम ठीक से सोच लो, एक बार फिर से सोच लो। तुम अभी से भी दूसरा वरदान मांग सकते हो। तुम ठीक से सोच लो और सोचकर बताओ कि क्या कोई दूसरा वरदान मांगना चाहते हो। सेठ ने तुरंत जवाब दिया कि माते, मैं सोच लिया हूँ, अब तो आप मुझे यही वरदान दे दीजिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के बार बार कहने के बाद भी सेठ ने जब अपना इरादा नहीं बदला और अंत तक उसने यही फैसला किया कि आप मुझे यही वरदान दीजिए कि हमारे घर में हमेशा शांति बना रहे, हमेशा प्रेम बना रहे। और इसी बात पर सेठ अंत तक अड़ा रहा। यह सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और वह सेठ से बोली कि सेठ, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे घर से अब जाने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी। माँ लक्ष्मी ने कहा कि सेठ, मैं तुम्हारे ही घर में रहूंगी। माँ लक्ष्मी की बातों को सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और पूछा, माते, आप तो बोल रही थी कि मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। सेठ ने कहा, माते, ऐसी क्या कारण हुई कि आपने अपना इरादा बदल दिया। माँ लक्ष्मी ने कहा कि सेठ, मैं तो यही चाहती हूँ, जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में अच्छा व्यवहार होता है, जिस घर के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जिसके पास क्रोध नहीं होता, जिसके पास अहंकार नहीं होता, जो विनम्रता से रहता है, मैं उसी के घर तो रहती हूँ। और माँ लक्ष्मी ने कहा कि काफी सालों से इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास हूँ, ताकि यह सारा गुण, यह सारा चीज तुम्हारे घर में है। तुम्हारे घर में सब लोग सुख शांति से रहते हैं, प्रेम व्यवहार से रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और तुम्हें थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। और सेठ, तुम तो जानते ही हो कि जिसके घर में यह सब गुण होता है, प्रेम व्यवहार होता है, उसके घर से मैं कभी नहीं जाती। उसके घर में चाहे कितने भी दुख हो, कितने भी कष्ट हो, मैं सबका निवारण करती हूँ और सदा मैं उसी घर में रहना पसंद करती हूँ। उसके बाद सेठ जी माता की इन सारी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और माँ लक्ष्मी को बार बार प्रणाम करने लगे। तभी सेठ जी की आंखें खुल गई और सुबह हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस घर में कलह होती है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर को माँ लक्ष्मी हमेशा छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से इंसान गरीब रह जाता है और जो इंसान समझदार होता है, जो प्रेम व्यवहार से रहता है, वो हमेशा अमीर रहता है। तो दोस्तों, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें सदा अमीर रहने के लिए, सुख शांति से रहने के लिए हमें मिल व्यवहार करके रहना चाहिए, हमें प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। तो दोस्तों, यही कारण है कि इंसान गरीब रह जाता है और जो इंसान समझदार होता है वह अमीर हो जाता है। इस बैलेंस को हमेशा बनाए रखिएगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने परिवार में, अपने सदस्य में हमेशा प्रेम व्यवहार से रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।